टू एग्ज़ाम टीजी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन जुडिशरी के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल जेएनयू का, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग आपका इंडियन जुडिशरी का जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग के लिए हम लोग बहुत सारी वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपके पास सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स जाता रहे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आपका इंडियन जुडिशरी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। और ये इसके लिए इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए या फाउंडेशन के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया था, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में। लेकिन उसके बाद एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 लाया गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका तीन नया हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, एक मद्रास में, एक कोलकाता में और तीसरा बॉम्बे में। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 जो है ये आपके जो प्रीवियस एक्ट थे सुप्रीम कोर्ट का उसको एबॉलिश कर दिया, या आप ये भी बोल सकते हैं कि उसको रिप्लेस कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट जो पहले कोलकाता में स्टार्ट किया गया था उसको बंद कर दिया गया, और उसके बदले आपका हाई कोर्ट लाया गया तीन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप ये बोल सकते हैं प्रेसिडेंसी में, जितने जो आपके लीगल मैटर्स हैं उसको डील करने के लिए। तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि सबसे पहले अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाता है तो आपको मद्रास, कोलकाता या बॉम्बे ये तीनों याद रखना है। इसके बाद मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया, तो ये मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और ये वही डेट है जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि उसी के साथ ही जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शनिंग स्टार्ट की थी। इसके बाद जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है या कभी कभी पहले आया भी है वो ये है कि पहले इंडियन जज कौन थे। तो पहले इंडियन जज थे आपके मुथुस्वामी अय्यर, और ये मद्रास हाई कोर्ट के जज थे। और ये जो है जज अपॉइंट किए थे ये ब्रिटिशर्स के टाइम में ही मद्रास हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किए गए थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो उसी दिन इंडिया के पहले जस्टिस भी अपॉइंट हुए थे, और इंडिया के पहले जस्टिस थे जस्टिस H. J. कानिया। और अगर मान लीजिए इनका अपॉइंटमेंट डेट पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि पहले चीफ जस्टिस कब अपॉइंट हुए थे, तो आपको 26 जनवरी 1950 देना है। इसके बाद मैं बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे कि क्वेश्चन आ जाता है वो है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ तीन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए थे, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद फिर जब इंडिया रिपब्लिक हो गया था तो हर एक स्टेट में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका कंबाइंड हाई कोर्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न में जाते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी जो है या गुवाहाटी हाई कोर्ट वो और भी स्टेट के लिए फंक्शन करता है। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स आपके 24 है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट क्या है, कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होगा, कितने जज हैं और अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये सारा चीज़ जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेवेंट हुए है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 बोलता है कि देयर विल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट विल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये होता है कि जितने भी आपके जो जजमेंट्स होते हैं सारे चीज़ को स्टोर किया जाएगा। एज ए आप उसको ये बोल सकते हैं कि एज ए रिसर्च पर्पस या जो भी चीज़ होगा वो सारे जजमेंट्स को स्टोर किए जाएंगे। ये इसलिए भी होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जब जजमेंट होता है तो हम लोग पहले के केस को रेफ़र करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है कि वो रिकॉर्ड रहेगा तभी रेफ़र हो पाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का बस एक ही सीट होगा जो कि दिल्ली में होगा। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ब्रांच नहीं होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा सिर्फ दिल्ली में होगा। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जो आप ये बोल सकते हैं जुरिस्डिक्शन है, वो ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसको बोला जाता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है फाइनल जजमेंट देने का, और सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है वो लीगली सब पे बाइंडिंग होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रेलेवेंट हुआ है आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन होगा। एपेलेट जुरिस्डिक्शन ये होता है कि मान लीजिए अगर दो स्टेट के बीच में फाइट है या दो स्टेट के बीच में अगर कोई केस एराइज होता है तो उसको कौन देखेगा, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। या फिर मान लीजिए स्टेट के बीच में और आपके यूनियन गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इशूज है तो उसको कौन डील करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डील करता है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने का, या आप उसको ये बोल सकते हैं उसका जो टर्म यूज होता है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछते हैं अगर कोई भी लीगल मैटर पे कुछ एडवाइस सीख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग है कि वो अपना लीगल एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास एडिशनल स्टेट का भी चार्ज है। तो आर्टिकल 214 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है तो ये बोलता है कि हाई कोर्ट्स में हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होंगे। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके कौन सा आर्टिकल जो है हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है, तो आपको आर्टिकल 214 बोलना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आसान भी है याद रखना कि अपॉइंटेड। तो आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के इंडिया अपॉइंट होते हैं। आपको बहुत लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं और गवर्नर आपके हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, लेकिन इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दोनों को अपॉइंट करते हैं। और फाइनली एक मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ जजेस, तो टोटल नंबर ऑफ जजेस जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो 34 हैं, जिसमें कि 33 जज हैं और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इस पे भी सवाल आ सकता है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी रिसेंटली जनवरी 2020 में ही 3 जजों की संख्या और बढ़ा दी गई थी। तो इससे पहले 31 जजेस थे, अब 34 जजेस हैं। तो ये करेंट टॉपिक भी है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन जुडिशरी में इतना ही है, इससे ज़्यादा और आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा इंडियन जुडिशरी के रिलेटेड। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, प्लस आप कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8448878849। तो आप इसमें जब भी आपको कोई सवाल है या कोई किसी भी पॉइंट पे पूछना है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।